सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर डिटेल से वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं फ्रेंड्स। बहुत दिनों तक लाइव क्लास वगैरह में उलझा रहा, जिसकी वजह से समय नहीं मिला, यूट्यूब छूट जाता था। लेकिन यूट्यूब को अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं इस वीडियो से। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को इस ब्लाउज का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल, बहुत डिमांड आ रही थी मास्टर जी इसका कटिंग बताइए करके, तो इस वीडियो में मैं कटिंग आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर 14 ली है, अपर चेस्ट 33 है, फुल बस्ट 34 है, वेस्ट है 27 इंच, कमर की बात कर रहा हूँ, शोल्डर 14 इंच है, आर्म होल 15 इंच है, बस्ट हाइट है यहाँ पर 8.75 मतलब 8.75 इंच है। इस प्रकार से इसका नाप है। इसके लिए मैं आपको एम साइज का बस्ट एंगल बताने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते उसके बारे में आपको बताऊंगा बस्ट एंगल क्या होता है। तो चलिए पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की जो कटिंग है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लंबाई 14 इंच है, तो हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 14 इंच है तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। वैसे लंबाई इस नाप के लिए थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैं 13 इंच लेता हूँ। इस प्रकार के ब्लाउज को ज़्यादा बहुत लंबा अच्छा नहीं लगता। 13 इंच की लंबाई है तो 14 इंच पर मार्किंग कर रहा हूँ। 1 इंच ज़्यादा रखा जाता है। साथ ही देखो हुक हाई के लिए, देखो हुक पीछे हुक रखना है, चैन रखना है, उसके लिए आप इस प्रकार से मार्जिन रख लीजिए। ये हुक हाई की मार्जिन हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इन लाइनों को सीधा खींच लीजिए। इन लाइनों को बिल्कुल सीधा खींच लीजिए ऐसे। 6.5 पर देखिए 6.5 इंच शोल्डर का डाउन। हमारा फार्मूला थोड़ा अलग है माय फ्रेंड्स, और 2-4 वीडियो कंटिन्यू देखने पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए मैं यहां पर नाप लिख देता हूं। 14 इंच शोल्डर है, अपर चेस्ट 33 है, वेस्ट है 27 इंच। ओके, तो यहां पर देखिए शोल्डर है। यहां पर जो ब्लाउज बना हुआ है बोट नेक है। बोट नेक जो ब्लाउज रहता है उसमें सीधा शोल्डर का आधा ले लीजिए। शोल्डर 14 इंच है तो शोल्डर का आधा 7 इंच, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक एक फार्मूला को धीरे धीरे लिखते जाइए। देखिए 33 इंच अपर चेस्ट है तो पहला फार्मूला लिखिए। पहला फार्मूला, वैसे तो फार्मूला पहला यहाँ पर शोल्डर हो गया, शोल्डर का आधा। दूसरा फार्मूला अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 3/4, ये दूसरा फार्मूला है। अपर चेस्ट कितना है, 33 है, 33 मतलब 8.25 इंच उसका, मतलब 6¼ इंच उसका चौथा भाग हो गया। ये देखिए, उसके बाद 3/4 प्लस कर दो, ये स्टैंडर्ड है, मतलब हम इसमें 3/4 का लूजिंग ऐड कर रहे हैं, ये लूज है। अब चौथा लिखिए अपर चेस्ट, इसको यूसी लिखता हूं, का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच। ये जो लाइन खींचते हैं ना, तिरछा लाइन, इसे क्रॉस बैक कहते हैं। तो क्रॉस बैक कैसे निकालते हैं माय फ्रेंड्स, देखो अपर चेस्ट को आधा कर दो ऐसे, उस पे 2.25 इंच ऐड कर दो, 2.25 इंच ऐड कर दिया, और ये देखिए क्रॉस बैक निकल गया। यहां पर देखिए चौड़ाई गले की 3.25 इंच, गले की चौड़ाई देते हैं ना। अब यहां से 90 कर दो, 90 कर दो, या फिर सीधा सिंपल आधा इंच डाउन कर दो, आधा इंच ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिए अपर चेस्ट के बाद यहां पर आता है आर्म होल। सॉरी, तीसरा फार्मूला है, ये चौथा फार्मूला लिखते हैं। तो आर्म होल का आधा प्लस 3/4, फार्मूला लिखते जाओ, कुछ नहीं है। आर्म होल है 15 इंच, 15 का आधा कितना होता है 7.5 इंच, उसमें क्या करेंगे 3/4 मतलब 8.25 इंच। ये राउंड पूरा 8.25 इंच आना चाहिए। मैं नापता हूं, देखिए कैसे नापना चाहिए ऐसे। ये कर्विगो स्केल है माय फ्रेंड, जिसकी कीमत 499 है, वेबसाइट में हमारे है ये। इससे आपका देखो आर्म होल कुछ करने, यहाँ पर 1.25 इंच का यहाँ पर मैंने ये रहता है, फिक्स खांचा बन जाता है। ये आर्म होल सेट हो गया। अब चलिए 8.25 नापते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना है पहले। ये 8.25 नहीं आ रहा है, 8.25 आ रहा है, सॉरी 8.25 आ रहा है, मतलब आधा इंच कम है।
क्या करेंगे तो आधा इंच कम है तो ठीक आधा इंच नीचे उतार देंगे। ये आधा इंच नीचे उतार दो अंदाजे से, नाप कर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर अंदाजे का काम किया है ऐसे। ये देखिए हो गया। अब 27 इंच है इसका वेस्ट, 27 का चौथा भाग होता है 7.25 इंच है ना, 7 में क्वार्टर इंच कम। 1 इंच आप कर दो डांट। डांट बहुत अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे मामलों में डांट लोग नहीं देते हैं, लेकिन उससे बस्ट टाइट हो जाता है। ये देखो एक बार इसको आपको नाप कर दिखा देता हूं सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए परफेक्ट यहां पर 8.25 इंच आ रहा है। कितना आसान है, कुछ भी ज्यादा नहीं। थोड़ा सा 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले को नोट कीजिए, उसके प्रकार से कटिंग कीजिए। और क्या है, ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें डांट लगाकर इसे कपड़े में काट लेंगे। क्या करेंगे, डांट लगाकर कपड़े में काटेंगे, फिर इसी की सहायता से सामने का पार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए मैं डांट लगाता हूं, कपड़े में काट लेता हूं। तो सबसे पहली बात तो इसके बीचों बीच आप निशान लगा लीजिए। को 4 सवा 4 इंच ऊपर रहता है, ऊपर कर दीजिए। ये देखिए आप जो डिजाइन बनाना है, जो भी करना है, उसको कट लीजिए। और हाँ, जब आप हुक हाई वाला बनाते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, सामने से खुला वाला भाग, इसको ओपन भाग को आप इस प्रकार से कटिंग करके निकाल दीजिए। देखो इसका हमेशा किनारी वाला भाग निकाल ले माय फ्रेंड्स, किनारी वाला भाग को निकाल लीजिए। थोड़ा ज्यादा निकाल रहा हूं, लेकिन आप जितना जरूरत है उतना निकाल सकते हैं। किनारी भाग इस प्रकार से निकाल लो। निकालने के बाद इस प्रकार से आप रखिए। ये देखिए इस प्रकार से रखने के बाद कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इसमें पूरा मैंने डांट लगा लिया। हुक हाई की मार्जिन है यहाँ पर, और गले को जैसे शेप देना है शेप दे दीजिए। हो गया। इसमें 2.5 इंच का हमने यहाँ पर नीचे गले का शेप दे रहे हैं। 2.5 और 3 इंच पर लगाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से है। उसके बाद चलिए सामने के पल्ले में। सामने के पल्ले में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस पीछे पल्ले की सहायता से ही बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इस हुक हाई की लाइन को निकाल देंगे हम, वो इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात यहां पर, चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले हम शोल्डर को एडजस्ट करेंगे। शोल्डर को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये आर्म होल की लाइन है, ऊपर से 1.25 इंच, कुछ नहीं करना है, 1.75 मतलब 2 इंच में क्वार्टर इंच कम। ठीक है, यहां से हम 1.25 इंच कम लेंगे। 1.25 इंच लेने के बाद ये देखो 1.25 इंच लेने के बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहां से देखो ये बिल्कुल सीधा लाइन है ना, हमने क्रॉस बैक लिया था। क्रॉस बैक लेने के बाद इसको 3 क्वार्टर इंच अंदर कर देंगे। 3 क्वार्टर इंच अंदर कर दिए ऐसे। अब यहां से क्या करना है, गहरा करना है, बस इसको कुछ नहीं है, 1.25 इंच, 1.25 इंच, कुछ भी करने के नहीं है। यहां पर 1.25 इंच इसको इस प्रकार से करना है ऐसे, और इसको मिला लो। ये देखो ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको मिला लिया। यहां से क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री। कितना आसान है, 90 डिग्री। आप कॉपी पेन लेकर इसको बस बनाते जाइए चित्र को। ये 90 डिग्री। और शोल्डर की चौड़ाई दे दीजिए। शोल्डर की चौड़ाई कितनी है, 3.25 इंच। 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई दे दिया। यहां से ऐसे खींच लो भैया सीधा। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, देखो इस प्रकार से हो गया। बस्ट की हाइट,
बस्ट की हाइट यहां पर हम देंगे 8.25 इंच, मतलब 8 इंच में 3/4 ज्यादा, ऐसे। अब ये कैसे होता है माय फ्रेंड्स, इसका कोई खास तो नियम नहीं है इस प्रकार से, लेकिन क्या होता है ये अनुभव से लिया जाता है, बॉडी से भी लिया जाता है। पुस्तक में बहुत ही विस्तार से दिया गया है माय फ्रेंड्स, बस्ट की हाइट और ऊंचाई। वैसे ऐसे कुछ नहीं है, कॉलर वाले के हिसाब से इसका मतलब गले से लेकर लिया जाता है नाप, कंधे से कुछ नहीं। इसका जो क्या होता है देखो, कंधा जो रहता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग कंधा जो रहता है सामने का शोल्डर, वो शोल्डर माय फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं है। देखो किसी का बहुत ऊंचा रहता है, इसीलिए कभी भी इसको यहाँ से नापा जाता है ऊपर से, उस हिसाब से इस बुक में दी गई है। लेकिन बहुत सारे भाई और बहन इसको नहीं समझते, इसलिए हमने एक चार्ट, देखो बस्ट का क्रिएशन बस्ट एंगल नामक इस प्रकार से एक टूल्स है, किताब नहीं है टूल्स है। इस टूल्स की कीमत मात्र 49 है, पीडीएफ में मिलता है, ये तुरंत आपको मिल जाएगा। 49 में कोई डाक द्वारा नहीं जाएगा, पार्सल नहीं है, सीओडी नहीं मिलता, तुरंत इसको प्रिंट करवा लेना, सब ये आपको मिल जाएगा। इसमें चार्ट मिलेगा, ये चार्ट में देखिए पूरा दिया गया है। 28 में अगर आप कॉलर बनाना है तो कैसा बनाना है, तो 33 इंच इसका अपर चेस्ट है, 33 इंच में पौने, जहां पर देखो लिखा हुआ है, ये अनुमानित नाप है, अनुमान लगा सकते हो, देखो ठीक है। तो यहां पर देखिए अनुमानित नाप है, कितना है बस्ट की हाइट 8.75 इंच और लगभग 4.25 इंच है यहां पर बस्ट का सेंटर। इसको ये कर लो, ये देखिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पर पॉइंट बन गई है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, चलिए। ये देखो ये इसका शोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमें क्रिएट करना है माय फ्रेंड बस्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पर कुछ लोग इसी से ऐसे खींच देते हैं, ये बिल्कुल सीधा और टेम्परी तरीका है, सही तरीके से बनाना है डिटेल से, तो इसके लिए एक और पेज चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये एक पेज और ले रहे हैं, इस पेज पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की दूरी से, देखो 1.5 इंच की दूरी से, ऐसे 1.5 इंच की दूरी से इस प्रकार से मार्जिन खींचेंगे। मार्जिन खींचने के बाद ध्यान से देखिएगा, इसको हम मार्जिन खींचने के बाद देखो यहां से मैंने करीब 1.5 इंच 1.25 इंच लिया, और ये इसको ही लगाना है, किसको, दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये और ये इसका जेट पॉइंट, इस लाइन को पूरा खींच लो। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये अनुभव का काम होता है, लेकिन अनुभव को टेक्निक में बदलना एक बहुत बड़ी महारत है। ये देखिए ये हमारा 0 पॉइंट आ गया है ऐसे। अब इसमें कुछ नहीं है माय फ्रेंड्स, इसमें हमारा पूरा काम हो जाता है। ये 0 पॉइंट बना लिए ना, 0 पॉइंट को देखो यहाँ पर देखो 1 से बिल्कुल फिक्स, यहाँ तो आप इसमें मिला दो ऐसे। और जितने भी पॉइंट है ना यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा छेद बनाना पड़ता है, यहाँ पर छेद बना लो, नीचे लगाना है करके। ए बना लो, 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, सी बना लो, बी बना लो। ये डांट की लंबाई बना लो, ये डांट की लंबाई है, सॉरी डांट की चौड़ाई है, सारा कुछ बना लो आप, ये ठीक है। पूरे पॉइंट बन गए यहाँ पर, ये ए है, 1 2 3, ये बी और सी, सारा कुछ यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा तैयार हो गया ऐसे, ठीक है, तैयार हो गया। अब एक राउंड मेकर लीजिए, ये राउंड मेकर, ये फर्स्ट रहता है गोल, इसमें देखो ये डांट बन गया, 1 नंबर से यहां पर देखो ये डांट बन गया। ये देखिए कितना सिंपल है। ये देखो ये बी और सी है ना, अब इसको भी लाइन खींच दो ऐसे। आधा से ज्यादा काम हो गया है। अब कुछ नहीं है, इसमें हमें शोल्डर को रखना है। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे हमें यहाँ पर ये 0 पॉइंट को रखना है। कैसे रखना है, ए पॉइंट में 0 पॉइंट को ऐसे, 0 पॉइंट को रखने के बाद देखो यहाँ पर इसको मिलाना है, ये लाइन को, किसमें, हुक है की लाइन जो है उसमें ऐसे। उसके बाद देखिए
ठीक है, 1 मिनट ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा इसको खींचा नहीं जाता माय फ्रेंड्स। इसको क्या करना रहता है, देखो ये डांट है ना ये, तो यहाँ पर देखो इसको, ये ए पॉइंट्स इसको मिलाया। देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर उंगली रख लो, उंगली रखने के बाद देखो यहाँ पर बी और सी जो लाइन है ना, बी और सी को लाइन मिलाया तो खींचे ऐसे, इसमें ऐसे मिला दो। ये देखो आपका ये पैटर्न तैयार हो गया। ऐसे शोल्डर तैयार हो गया। ठीक है, ये शोल्डर यहाँ पर देखो, ये जब डांट बंद होती है ना, खुद ब खुद नीचे आ जाती है। ये नीचे ऐसे नहीं रहता, ये ऐसे नीचे रखने में इसका आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सेट हो गया। सेट होने के बाद आपका फर्मा तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब एक चीज और है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये हो गया ना पूरा, ये हो गया इसका। देखो यहाँ पर आप जितना भी चौड़ा देना चाहे, यहाँ पर ये एक से इसको लगा लो ऐसे, एक से इसको लगा लो, यहां से लगा लो ऐसे। पॉज कर थोड़ा सा। चलो यहाँ पर 2.5 इंच की करीब लंबाई देते हैं। यहाँ पर लंबाई कैसे पता करते हैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इस प्रकार से सीधा लाइन खींचेंगे ना, उसके बाद इसको रखेंगे ऐसे, पीछे पल्ले को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, तो जितना चौड़ा रहता है देखो यहाँ पर जितना चौड़ा आता है बचता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या है ना, इस प्रकार से 90 डिग्री पे लाइन खींचा, ये 90 डिग्री पर लाइन खींचा ऐसे। उसके बाद अगर आप पीछे पल्ले को रखोगे मेरे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ये कहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, इसका यहाँ पर, तो जितना चौड़ा बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, ये यहीं पे जुड़ेगी नहीं है, यहाँ से तो जुड़ते ही यहाँ पर लगभग यहीं पे जुड़ेगी, तो ये बेल्ट होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे बेल्ट होगा। बेल्ट की चौड़ाई क्या होगी यहाँ पर पता चल जाएगा, 2.5 इंच। 2.5 इंच नीचे आप इसको नापिए ऐसे, ये 2.5 इंच। ओके, एक बात। दूसरी बात, यहां से 90 डिग्री कीजिए और ये पेट, किसी का भी हो पेट निकल आता है खान पान के चक्कर में या फिर उम्र के बाद, तो किसी का कम निकलता है, कम ज्यादा निकलता है किसी का। तो यहां पर देखिए इसका कम निकला है मान लेते हैं, तो आधा इंच यहां से बढ़ा दो ऐसे, ये देखो ऐसे आधा इंच हो गया। अब नापते हैं भैया इसका कमर। 27 इंच कमर है, 27 का चौथा भाग होता है यहाँ पर, 27 का चौथा भाग कितना होगा, 6.75 इंच। तो इधर और इधर के ये मिलाकर आना चाहिए। तो इधर को पहले नापते हैं, ये 2.25 हो गया, इसको इधर से नापते हैं ऐसे, तो ये ऐसे। ओके, अब यहां पर देखिए इसको हम यहां से चेक मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे, ये देखो। ठीक है, ये हमारा पूरा फर्मा तैयार हो गया बनकर। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये बेसिक फर्मा तैयार हुआ है इसका ना, यहाँ पर देखो ऐसे, ध्यान से देखिए, पूरा मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ, अभी पूरा काम बाकी है। इसका फर्मा तैयार हो गया। वैसे यहाँ पर हुक हाई के लिए, हुक हाई तो नहीं, कम से कम सिलाई तो लगेगी ही, सेंटर से साइड से सिलाई लगेगी ऐसे। तो यहाँ पर देखो ऐसे कर लो, ये देखो ऐसे साइड का यहाँ पर ऐसे, ये देखिए हो गया ना। अब एकदम खास बात देखिए, यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं फिर थोड़ा बस्ट लटक आ जाता है, शरीर के वजह से थोड़ा सा बस्ट नीचे आता है। तो ये 1 नंबर पे इसका सेंटर नहीं आएगा, 2 नंबर पर आएगा। ये 2 नंबर इसकी लाइन सही है, यहाँ पर बस्ट का सेंटर बनेगा। बस्ट नीचे आ जाता है ना, चाहे कितना भी ये रहे, बस्ट थोड़ा नीचे आ जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक जो है ना से डांट किए, डांट यहाँ से बनेगी एक्चुअल में, डांट ऐसे, एक्चुअल में डांट यहाँ से बनेगी ऐसे। ये डांट यहां पर बन गई, नीचे आ गई। अब इस डांट को हम क्या करेंगे, चाहे तो आप प्रिंसेस कट में भी लगा सकते हो, प्रिंसेस कट से बना सकते हो इस ब्लाउज को, चाहे तो आप सीधा सीधा बना सकते हो। तो चलिए मैं प्रिंसेस कट से ही बनाता हूं, क्योंकि प्रिंसेस कट का चलन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर देखो प्रिंसेस कट बनाने के लिए यहां से बिल्कुल सीधा ऐसे, बिल्कुल सीधा ऐसे खींच दो। खींचने के बाद देखो इसमें इस प्रकार से शेप दे दो। इस करवीगो को बनाया इसलिए गया है भाई फ्रेंड्स कि बहुत ही, इसको भी ऑर्डर करना है करवीगो वगैरह,
स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, बस्ट एंगल मंगाना है तो भी चल रहा है नंबर, कुछ भी देखो यहाँ पर ये कर्विगो से बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पर देखो ये बन गया। अब इसका मूल डिजाइन बनाना है। अब सबसे बड़ी बात तो गले की गहराई कितना देना है, जितना भी देना है। अब ऐसे तो उसमें तो बहुत ओपन दिखाया गया है, चित्र में देखिए बहुत ज़्यादा ओपन है। इतना ओपन तो कोई पहनता नहीं है जनरली कॉमन रूप से, तो 7 साढ़े 7 इंच मान लेते हैं। तो आप चलिए 7.5 इंच नीचे मान लेते हैं, इतना 7.5 इंच गहराई देते हैं ऐसे। तो गहराई को कैसे देंगे, देखो इतना चौड़ा शोल्डर रखोगे तो शोल्डर गिर सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, ये 3 इंच तक चलेगा इसमें काम, 3 इंच तक चलेगा। जैसे ही 4 इंच बनाना है तो 1 सेंटीमीटर मतलब 3 पॉइंट, ये 3 इंच तक बनेगा, सॉरी 4 इंच तक, ये 4 इंच तक बनेगा। जैसे ही 5 बनाना है तो इसमें 1 सेंटीमीटर, 6 बनाना है फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना होता है 3 पॉइंट के बराबर, फिर 1 सेंटीमीटर 7, फिर 1 सेंटीमीटर 8। इस प्रकार से इसको बनाना होता है। तो यहाँ से कैसे करेंगे उसको कस्टमाइज, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे, और 7 इंच गहराई रखनी है तो 7 इंच पे कटिंग कर दो ऐसे। ये देखो 20 से काट दो, थोड़ा सा कम कर दो, मतलब ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सही तरीका यही है, ये नहीं कि 5.5 काट दिया। 5.5 किस आधार से काटते हो, कोई तो आधार होना चाहिए कि हम 5.5 कैसे काटते हैं। ये देखिए इसको आप फेविक्विक से या फिर टेप से, जिसके भी माध्यम से चिपका दीजिए ऐसे और ऐसे। ये आपका यहाँ पर ये कॉलर ये सेट हो गया। ओके, यहाँ पर ये सेट हो गया। अब यहाँ पर इसको आप गले को शेप दे सकते हैं, जैसा भी शेप देना है ना। थोड़ा वी दे सकते हो, हल्का सा राउंड करते हुए वी दे रहे हैं। चलिए ये इस प्रकार से वी शेप दे दो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको आप कितना ऊपर लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से है। आप जितना ऊपर लेना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर लेना चाहते हैं तो ऊपर ले लीजिए ऐसे। और यहाँ से कम 1 इंच कटिंग कीजिए माय फ्रेंड्स, 1 इंच। आधा इंच सिलाई के लिए तो आधा इंच यहाँ पर रहेगा, 1 इंच इस प्रकार से कटिंग कीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे। ओके, यहाँ भी 1 इंच कर दीजिए ऐसे, यहाँ भी 1 इंच कर दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये देखिए ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए ओके, यहाँ पे इसको चाहे तो सीधा कर सकते हैं, ये इस प्रकार से। अब इसको आप कटिंग कर लो। ये इसका ये है सेंटर, इसका ये है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पैटर्न है। अब यहाँ पर जुड़ेगी तो खुद ब खुद नीचे आएगी। देखिए ये जुड़ेगी तो खुद ब खुद नीचे आएगी, नहीं आएगी। इस प्रकार से बनती है ये ऐसे कटिंग। चलिए सब कपड़े में काट लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। कपड़े में काटने के बाद इसमें सिलाई मार्जिन बनाना होता है ना। यहाँ पर देखिए देखो यहाँ पर सिलाई मार्जिन है, उसी प्रकार से दूसरे तरफ भी हम सिलाई मार्जिन बना लेंगे। तो माय फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका ये पार्ट है, ये बैक पार्ट है। बहुत ही आसानी से देखो, इसमें जब ये जुड़ेगी ना तो ये उभरेगा, इस प्रकार से इसमें शेप बनेगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से उभार आएगा, इसमें शेप बनेगा। और इसकी लंबाई को ज्यादा करोगे तो और ज्यादा तिरछा बनेगा। तो इस प्रकार से इस ब्लाउज की कटिंग की जाती है माय फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार से कटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए।